मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके ऑर्गेनिक किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत बड़े मशरूम के फार्म पर आ चुके हैं और हमारे साथ में एक अनुभवी किसान भाई हैं, तो जिन्होंने काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हैं मशरूम की, जो भी बिना सॉयल यानी कि बिना मिट्टी के, ये ऐसी खेती है जो ना तो इसमें मिट्टी की ज़रूरत है, ना तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना तो ही खुले इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो ये एयर कंडीशनल क्षेत्र में उगाई जाने वाली मशरूम की खेती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाइयों, आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मशरूम की खेती से संबंधित पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि किसान भाई हमारे चैनल पर पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें और मशरूम की खाद से संबंधित वीडियो पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो तभी समझ आएगी। इस वीडियो में खाद तैयार होकर बीज की पानी होने के बाद बैग को हम रूम में रख देते हैं। उसके बाद की प्रोसेस की पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, ये रूम दिखा दीजिएगा। चलिए सर, आप आगे। जैसे मैंने आपको बताया था जी, स्पोनिंग के बाद में ऐसे बैग आ जाते हैं ये वाले। जैसे ये कंपोस्ट होती है, अपना खाद होता है जी सर, इसकी स्पोनिंग हो जाती है। ठीक है। ये अपना स्पोनिंग के बाद में स्पॉन रन होता है इसमें। अच्छा, स्पॉन रन होता है। हाँ, यानी इसमें जो बीज हम डालते हैं ना वो चल जाता है। अच्छा, ठीक है। चलने के बाद में क्या होता है, ये बैग सफेद हो जाता है पूरा। पूरा एकदम सफेद सफेद, जैसे आपने वहाँ देखा था काला काला था, एकदम काला था। अब देखो यहाँ देखो आप, सफेद है पूरा बैग, सफेद है, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। ठीक तो है। आप ये समझ लीजिए हमारी केसिंग के टाइम पे आ गया। अच्छा सर, एक बैग में कितने किलो खाद आती है? एक बैग हम डालते हैं 10 से 11 किलो। 10 से 11 किलो। और जब हम खाद डालने के बाद केसिंग जो करते हैं ना सर, तो केसिंग कितने दिन बाद करते हैं? केसिंग हम 3 दिन बाद करते हैं, बैग अपना बता देता है। अच्छा, बैग का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लैक कलर होगा ना जी, उसका व्हाइट कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर सफेद हो जाएगा। सफेद के बाद में हम समझ जाएंगे ये केसिंग लायक हो गया। इसके बाद फिर हम केसिंग कर देंगे, जो वो केसिंग बन रही है ना जी, हाँ बन रही है। लेकिन अगर मान लो किसी किसान को जानकारी नहीं है, उसको मतलब ज्यादा आइडिया है नहीं, तो कैसे पता चलेगा मतलब कितने दिन के हिसाब से डाले या कैसे? मैं बताता रहा हूँ जी। ये अपना स्पोरन का टाइम होता है 10 से 12 दिन का। 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन में आपका कलर चेंज हो जाएगा, अगर खाद बढ़िया है तो। ओके। अगर खाद बढ़िया नहीं है तो नहीं होगा। सर खाद कैसे पता चलेगा? नया किसान है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? उसकी उसमें कुछ खाली 3 चीजें याद रखनी है जी। एक तो पानी जी, और एक अमोनिया की स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। अगर आपकी अमोनिया स्मेल आ रही है और पानी ज्यादा है तो वो कंपोस्ट खराब है, खाद खराब है। मतलब सर पानी कैसे पता चलेगा? पानी ऐसे पता चलेगा जैसे कि आप वहां से निकालोगे माल, ठीक है, खाली ये अपना लड्डू ये है ना, हाँ ठीक है, ये लड्डू नहीं बनना चाहिए। अच्छा। मतलब भुरभुरा होना चाहिए, एकदम भुरभुरा। जैसे कि आप जो करोगे ना चांदी से, हाँ। तो अलग अलग वो हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये अब हम रूम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है। अगर इसमें मतलब इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है इसमें? एक अगर हमारा खाद बढ़िया है जी, कहते नहीं जड़ मजबूत है, हाँ, तो पेड़ भी बढ़िया होगा। अगर खाद बढ़िया है तो हमारा मशरूम दे देगा 2 से 2.5 किलो। 2 से 2.5 किलो एक बैग। और अगर एक बैग की अगर कॉस्ट की बात करें तो एक बैग में कॉस्ट कितनी पड़ जाती है लगभग? एक बैग में कॉस्ट मतलब शुरू से आखिरी तक, मतलब अभी तक जिसे रूम के अंदर आने तक जो भी इसमें एक बैग में कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट आप बता दीजिए। ये मान लीजिए आप करीब 50-60 रुपए। 50 रुपए एक बैग की? 50-60 एवरेज अगर देखा जाए 60 रुपए मान लो 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए एक बैग में लग रहा है, लेकिन एक बैग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है सर? एक बैग में प्रोडक्शन आप 2 किलो मान लीजिए। 2 किलो, और एवरेज 2 किलो मान लेते हैं। एक रूम में ये रूम का साइज क्या है सर? हमारे रूम का साइज 18x70। 18x70। और 18 इस एक रूम में कितने बैग आ रहे हैं? हमारे इसमें आ जाते हैं करीब 2600-2700, 2600-2700। 2600-2700। तो अगर एवरेज अगर देखा जाए 2700 मान के चलते हैं, तो इसकी एक रूम की अगर प्रॉफिट 5.5 टन हो गया। 5.5 टन ये प्रोडक्शन है मशरूम का। लेकिन अगर इसमें हम वो कॉस्ट निकाल दें जो इसमें कास्ट हमारी लगी है, उसके बाद कितना कास्ट लगभग बच रहा होगा? 6×5 = 30। आप ये मान लीजिए 3 लाख रुपए घटा दीजिए। 3 लाख रुपए घटा दिए, फिर जो आपके ऊपर बिकेगी वो आपका प्रॉफिट है। अच्छा, तो मतलब कितना प्रोडक्शन बताए थे आपने? 5.5 5.5 टन।
5.5 यानी टन 5,500 किलो। 55 कुंटल हाँ है ना, 55 कुंटल। अगर ये 1 किलो का दाम क्या रेट है इसका? देखो रेट तो है ऊपर नीचे चलती रहती है। एवरेज मान के बता दीजिए। एवरेज आप मान लीजिए 120 रुपए किलो। 120 रुपए, साल का एवरेज है 120 रुपए किलो पड़ जाता 120 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए 5.5 टन तो है। यानी ये हो गया आपका 12 पंजे 60, 6 लाख तो वो हो गए। हाँ 6 और लाख, 12 पंजे 60, 6,60,000 रुपए हो गए। 6,60,000 रुपए। आप 3 लाख रुपए खर्चा निकाल दो। 3 लाख रुपए अगर खर्चा निकाल दें, यानी इसका मतलब ये हो गया आपका 50-50 का। 50 ये मान लो मतलब ओवर अंदाज अगर मोटा मोटा देखें 3 लाख रुपए एक रूम से बच रहा। बच गया ये 2 महीने में या 3 महीने में? 3 महीने में। 3 महीने में। 3 महीने में यहाँ पे रूम कितने टोटल? हमारे रूम में 6 रूम है। अगर 6 रूम की अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 6 या 18 लाख रुपए हो गए। 18 लाख रुपए 3 महीने का। अगर 3 महीने का 18 लाख रुपए है तो साल में ईयरली कर देके हम बात करें प्रॉफिट की तो 18 into 4 कर दो आप। 18 चौक 52, 18 दूनी 36 और 36 72 लाख रुपए हो। 72 लाख रुपए एक साल की एक इसकी प्रॉफिट है। प्रॉफिट है इसमें जो निकाल दिया प्रॉफिट जब है आपका खाद होगा जब। जी, अगर खाद खराब होगा हाँ। तो प्रॉफिट नहीं है और जेब से जाएगा। वो तो जाएगा सर, वो तो नुकसान तो जाहिर सी बात अगर हम केयर नहीं हाँ, करेंगे। मेन चीज होती है खाद के ऊपर। जी बिल्कुल। खाद कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है वो चीज अलग। सर ये अभी तो प्रॉफिट की हम बात कर लिए। दूसरी बात है अगर ऐसे कोई नया किसान है अगर ये फार्म लगवाना चाह रहा है एयर कंडीशन, तो उसके मतलब वो पहले किन किन बातों का ध्यान रखे और जिससे कि लॉस ना हो? हाँ लॉस ना हो, 3 चीजें याद रख लीजिए आप बस। जी, हवा, पानी, टेम्परेचर, ठीक है सर। ये तीनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए। मान लो ये ऐसे कोई नया किसान है उसके लिए कैसे क्या मैनेज उसको नया किसान के लिए आप उसको ग्रोअर रखना पड़ेगा। अच्छा, ग्रो रखना है या तो खुद अगर ट्रेनिंग लिया हो तो? नहीं, ट्रेनिंग में बात अलग होती है, प्रैक्टिकल में बात अलग होती है। ये बात ट्रेनिंग में क्या होता है वो पढ़ाते हैं सिखाते हैं जी, प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। जी जब प्रैक्टिकल करेगा वो मजबूत होगा, ना कि ट्रेनिंग वाला मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकली नॉलेज जो है सही बात है वो सही रही। ज्यादा नहीं, आप 2-3-4 महीने के लिए कोई ग्रोवर रख लो जी, देख लो कैसे क्या करता है वो, उस हिसाब से फिर अपने मेंटेन कर लो। देखो ट्रेनिंग में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। बहुत एक पढ़ाई होती है और एक आदमी हाथों से करता है या सीखता है, वो चीज एक अलग होती है। और दूसरी बात हम कर लेते हैं, ये जो एयर कंडीशन आपने बात की है इसमें एसी लगवाते हैं सर। जैसे मान लो 18x70 का आपका रूम है तो इसमें कितने टन एसी की जरूरत पड़ेगी सर? इसमें टलेगी आपकी 11 टन की। 11 टन की। तो सर 11 टन की एसी का अगर मैनेज करें तो इसका रेट वगैरह कैसे? ये 11 टन की एसी आएगी आपकी करीब मान के चलिए आप 5.5 लाख। 2.5-2.25 की आती है एसी। 2.5-3 तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।